आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब की समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के कुछ कारणात्मक सिद्धांतों के बारे में। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या कहा है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्याओं के अध्ययन वस्तुपरक रूप में किया है और इससे संबंधित कुछ सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं। पहला है सामाजिक विघटन का सिद्धांत। रोनाल्ड एल वारेन ने कहा है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मतैक्य की कमी, संस्थाओं के एकीकरण का अभाव और सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कमी पाई जाती है। वारेन के अनुसार जब समाज के अधिकतर लोगों के मत और सुझाव एक जैसे नहीं होते हैं, से समाज सम्मत नहीं होते हैं, संस्थाओं में एकता नहीं होती है, तो परस्पर तनाव, संघर्ष और नैराश्य पैदा हो जाता है। इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। समाज की विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयाँ, समूह तथा व्यक्ति नियमानुसार कार्य नहीं करते। यही स्थिति आगे चलकर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं का कारण सांस्कृतिक विलंबन को मानते हैं। आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में यह सिद्धांत दिया है। इनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। संस्कृति को इन्होंने दो भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इनका कहना है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होते हैं, वह अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृतियों के परिवर्तन की गति की भिन्नता या सांस्कृतिक विलंबना से सामाजिक समस्या। आगे हम बात करते हैं मूल्य संघर्ष के सिद्धांत की। फुलर, क्यूबर, हापर, वालर आदि कुछ विद्वानों ने सामाजिक समस्याओं का कारण मूल्यों में संघर्ष, टकराव, अस्वीकृति, मतभेद आदि बताया है। समाज के मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन होता है। एक ही समाज में एक ही मूल्य एक समूह के लिए लाभकारी होता है तथा दूसरे समूह के लिए शोषण का कारण बन जाता है। एक ही मूल्य के संबंध में व्यक्तियों, समूहों, वर्गों तथा पीढ़ियों में मतभेद जब होते हैं तो वे सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। इनके अपने अपने मूल्य होते हैं। उन मूल्यों के अनुसार भिन्न भिन्न लक्ष्य, साधन, लाभ आदि होते हैं। जब इन लक्ष्यों, साधनों, क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों आदि में टकराव और संघर्ष होता है तो वे सामाजिक समस्याएं बन जाते हैं। चौथे सिद्धांत की बात करते हैं हम, व्यक्तिक विचलन का सिद्धांत।
एम.बी. क्लिनार्ड ने सामाजिक समस्याओं का व्यक्तिक विचलन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार सामाजिक समस्याओं का कारण व्यक्ति के विचलित व्यवहार है। जब तो इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। सामाजिक नियमहीनता की स्थिति पैदा होती है। समाज के सभी व्यक्ति अपनी अपनी इच्छानुसार साधन अपनाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। यह स्थिति समाज में सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक विचलन या मानक शून्यता का सिद्धांत। सामाजिक विचलन के सिद्धांत को आर.के. मर्टन ने प्रतिपादित किया। इसे नियमहीनता भी कहते हैं। मर्टन ने विचलित व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए मानक शून्यता की अवधारणा का प्रयोग किया। इनके अनुसार मानक शून्यता या अप्रतिमानता की स्थिति तब पैदा होती है जब समाज के सदस्य सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों का त्याग करके अन्य असांस्कृतिक एवं समाज विरोधी लक्ष्यों साधनों का चयन करते हैं। मानक शून्यता की स्थिति में सामाजिक संरचना विकसित हो जाती है। सामाजिक एकता पूर्ण रूप से सामाजिक संतुलन, संगठन और एकीकरण की स्थिति है, तो मानक शून्यता दुविधा, तनाव, असुरक्षा, विघटन, यह स्थिति समाज में सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। सामाजिक समस्याएं किन कारणों से पैदा होती हैं? समाज में वो कौन से तत्व हैं जो सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं? इनमें जैसे कई बार मूल्य संघर्ष और व्यक्तित्व विघटन जो सामाजिक विघटन को जन्म देता है। संस्थागत साधनों और सांस्कृतिक लक्ष्यों का समाज के अनुरूप पालन नहीं करना भी कई बार सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। विघटित व्यक्तित्व सामाजिक समस्या के लिए कारण बनता है। इस प्रकार सामाजिक समस्याएं समाज के लिए विघटनकारी होती हैं। सामाजिक स्वास्थ्य में हानिकारक इन समस्याओं का निराकरण भी समाज में ही निहित होता है। इस प्रकार सामाजिक समस्याएं समाज में निहित किन्हीं गुम्फित तत्वों के कारण उत्पन्न होती हैं और इनका निदान भी सामाजिक व्यवस्था में ही है। धन्यवाद।